साथियों नमस्ते, नमस्कार, वंदे मातरम। साथियों मैं आपका दोस्त विक्रम कुमार अपने YouTube प्लेटफॉर्म लेट्स लर्न CSI नेट मैथमेटिक्स में साथियों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों जैसा कि मैंने प्रॉमिस करा था कि आज चाहे लेट नाइट भी हो साथियों फिर भी मैं कुछ सेक्शंस जरूर मैं लेके आऊँगा। तो साथियों आज का जो नंबर थ्योरी का साथियों कुछ पार्ट्स रह गया है, लाइक फरमार्स है, लिटिल फरमार्स साथियों, विल्सन थ्योरम और यूलर थ्योरम साथियों। तो मेरी कोशिश है कि ये 4 पॉइंट्स को साथियों मैं आज क्लियर करूं। जहां तक साथियों मेरे से बन पड़ेगा मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि एक एक पॉइंट्स आपके जरूर क्लियर हो जाए। ठीक है साथियों। और साथियों देख लें अभी टाइम एग्जैक्टली 12 बज रहा है। तो साथियों ये सिर्फ आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ। तो आपसे गुजारिश जरूर करूंगा साथियों कि आप लोग अगर हो सके तो वीडियो को जितना से जितना शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स सर्कल में जरूर शेयर करें, क्योंकि उनको भी साथियों बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए साथियों समय नहीं गंवाते हैं और स्टार्ट करते हैं। साथियों हमारा पहला है फरमार्स थ्योरम। इसका थोड़ा सा ये देख लीजिएगा क्या FR है या FAR फरमार्स थ्योरम है। तो साथियों देखिए इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है कि P इज ए प्राइम नंबर। P क्या है साथियों, कोई प्राइम नंबर है और A कोई हमारे पास इंटीजर है साथियों। इसके बीच में रिलेशन है कि P डज नॉट डिवाइड A। P क्या है साथियों, A को डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा कि P डज नॉट डिवाइड A, मतलब दोनों का GCD क्या रहा होगा, डिस्टिंक्ट मतलब 1 रहा होगा साथियों। तो कहता है अगर ऐसा है P डज नॉट डिवाइड A होता है और A कोई इंटीजर है और P कोई प्राइम है साथियों, तो जरूर याद रखें A टू द पावर 5P का वैल्यू हमेशा 1 आएगा और यही इसका रिजल्ट है। क्या है, A टू द पावर 5P साथियों कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो P। 5P आपने ऑलरेडी साथियों यूलर 5 फंक्शन में लर्न करा है कि 5P का वैल्यू साथियों P-1 होता है। ठीक है ना, ये आपने ऑलरेडी बहुत अच्छा से लर्न करा है साथियों। तो इसको 5P की जगह P-1 किसके इक्वल होना चाहिए, 1 मॉडुलो P, मतलब 1 होना चाहिए मॉडुलो P के कोरेस्पोंड साथियों। बेसिकली ये है। तो क्या बेसिक बात याद रखना है, बेसिक बातें याद रखना है साथियों। A एक सेट ऑफ इंटीजर का मेंबर होगा, P एक प्राइम होगा साथियों, और प्राइम किस टाइप का होगा साथियों कि P डज नॉट डिवाइड A। अगर ये हमारे पास, ये समझ लें साथियों कि आपके पास इनपुट है, इतना कंडीशंस गिवन रहेगा तो आपको हमेशा याद रखना है जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि A टू द पावर P-1 इज ऑलवेज 1। कॉन्ग्रुएंट टू 1 का मतलब है इस मॉडुलो P के कोरेस्पोंड हमेशा ही वैल्यू 1 देगा साथियों। बेसिक बातें याद रखें। और साथियों ये मैं जरूर बोलना चाहता हूं कि एक्चुअली ये जो अभी क्लासेस चल रहा है वो CSR UGC नेट स्पेशल क्लास चल रहा है साथियों। 2023 के जून में जो पेपर होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। बट साथियों ये जो क्लास है, जितने भी क्लासेस हो रहे हैं, दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द IIT जेम गेट एस्पिरेंट्स। और साथियों डिफरेंट जो PCS एग्जाम होता है जिसमें मैथ्स ऑप्शनल होता है साथियों, उनके लिए रीड आप ये कह लें कि माइलस्टोन है। ठीक है, एक मील का पत्थर साबित होगा अगर उन लोगों को एक एक बात अच्छे तरीके से अगर समझ आती है, तो अगर वो लोग डेप्थ टच में होंगे तो जिनका मैथ्स बैकग्राउंड होगा साथियों। ठीक है साथियों, तो ये बातें आप जरूर याद रखें। ये हमारा क्या है साथियों, आउटपुट। ये आउटपुट है मतलब, और ये पहले तो ये आपको समझ में आ गया कि ये कंडीशन होगा तो ये हमेशा ही होगा, ये आपको समझ में आ गया। ये कंडीशन होगा तभी जाके ये होल्ड करेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स ये लिखा हुआ P डज नॉट डिवाइड से, ये वाला चीज याद रखना है साथियों। ये कहाँ पे हेल्पफुल है और कहाँ पे एप्लीकेशन इसका होगा, इसको जरूर याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन आपको यहीं से पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए टू द पावर समथिंग दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए इसका रिजल्ट्स क्या होगा। तो साथियों इसको जरूर याद रखिएगा। कई जगह पे यूनिट डिजिट निकालने में भी इसका बहुत ज्यादा बड़ा योगदान होगा, लास्ट के 2 डिजिट निकालने में भी साथियों। और पर्टिकुलर अगर कोई नंबर होता है A टू द पावर n इक्वल टू समथिंग निकालने के लिए किसी पर्टिकुलर मॉड के कोरेस्पोंड साथियों, तो ये भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इस मतलब यहाँ इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी होंगे, यूनिट डिजिट कैलकुलेटर, 2 डिजिट कैलकुलेटर या A टू द पावर पर्टिकुलर n और किसी मॉडुलो P के कोरेस्पोंड बात करेगा, तो साथियों वहां पे भी ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। मुझे उम्मीद है साथियों ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेसिकली आपको ये याद रखना है। चलिए नाउ कम टू द सम वेरी साथियों
कुछ ऐसे एग्जांपल्स करते हैं जो हमारे थॉट प्रोसेस को, हमारे स्टेटमेंट को और क्लैरिफाई करेगा साथियों। चलिए साथियों, अगर एक हमको क्वेश्चन बोलता है कि बताइए p⁻11 है और ये साथियों हमने 3 लिया है जो इंटीजर है और ये हमारा प्राइम है, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला क्या होना चाहिए साथियों a⁵p, मतलब 3⁵p, 5p का मतलब है 11, और वो क्या हो जाना चाहिए साथियों 1 हो जाना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो p मतलब 11। इज इट ट्रू और नो? आराम से समझें पहले। 511 का वैल्यू साथियों क्या होगा, ये होगा, यानी कैन आई राइट 3⁻10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 11। आराम से ठंडे दिमाग से समझ लें कि आप इसको ज़्यादा दिन तक मेमोरी में रख पाएँ, ज़्यादा दिन तक इसको समझ पाएँ, इसको अप्लीकेशंस कर पाएँ। सो इज इट ट्रू 3⁻10 बिकम्स 1 मॉडुलो 11? तो आराम से समझिए साथियों, 3⁻1 2 कीजिएगा 11 है, 3 कर लीजिए, ये क्या होगा साथियों 27 को साथियों जब 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 2 जा 22 और 5 साथियों इसका रिमाइंडर बच जाएगा। और कॉन्ग्रुएंट में हम लोग किसको साथियों सर्च करते हैं, रिमाइंडर को। ये हो गया मॉडुलो 11 के कोरिस्पोंड। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम बेसिकली ये देखना चाहते हैं 3⁻10 1 के इक्वल होगा कि नहीं, मतलब ये जो फॉर्मूला है, ये जो दिया गया फॉर्मूला रिजल्ट वो वैलिड है कि नहीं, बेसिकली हम लोग ये सर्च कर रहे हैं। तो साथ में एक बार और इसको कर दीजिए, पावर का पावर क्या हो जाएगा साथियों मल्टीपल, तो यहाँ पे भी चढ़ जाएगा, ये साथियों 125 हो जाएगा। फिर आप 11 से डिवाइड करें, तो साथियों 11 से आप जब डिवाइड करेंगे 11 1 जा 11, रिमाइंडर हम लोग सर्च कर रहे हैं बेसिकली, तो 4, तो कैन आई राइट यहाँ पे साथियों मैं 4 लिख सकता हूँ इसका, है ना, 4 मॉडुलो 11। चलिए अभी तो 3 3 जा 9 तक गया है, हमको चाहिए साथियों 3⁻10। सो 3⁹ में एक 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा एक 3 से। साथियों अब क्या बन गया 12 को क्या हम लोग लिख सकते हैं 11 + 1 मॉडुलो 11। तो साथियों जब आप मॉडुलो 11 ऑपरेट करेंगे तो 11 चूंकि 11 के टेबल में आता है तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 11 में 11 से साथियों हम लोग डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, सो दिस बिकम्स 0, तो रह क्या गया साथियों 1, सो कैन आई राइट दिस बिकम्स 1। सो इसको हम लोग बेसिकली साथियों यहाँ से आप गौर से देखें 3⁻10 को हम लिख सकते हैं 1 मॉडुलो 11, है ना। और यही हमको यहाँ पे सर्च करना था कि इज इट ट्रू और नो, है ना। 3⁻a⁵p इज एग्जैक्टली 1 मॉडुलो p होता है या नहीं होता है, तो आपने देखा कि साथ में यस यह हमारा वैलिड है, ठीक है ना। मतलब जो स्टेटमेंट फरमान साहब ने दिया वो 100% साथियों ट्रू है, ठीक है ना। कब ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे गौर से देखें साथियों ये वाला जो कंडीशन है यहाँ पे कि 11 डज नॉट डिवाइड 3, है ना, कि 11 जो है साथियों प्राइम नंबर इसको डिवाइड नहीं करता, इसलिए ये कंडीशन हो पाया है। मुझे उम्मीद है साथियों यहाँ तक आपको नहीं एक भी प्रॉब्लम होगा समझने में। एक दो और एग्जांपल लेके इसको और भी क्लैरिफाई करते हैं साथियों। एक और एग्जांपल जो भी लेने का मन है आप ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, समझना ही है साथियों। इस सेकेंड एग्जांपल लिया, यहाँ पे देखिए साथियों p क्या है 5, और 5 डज नॉट डिवाइड्स 2, है ना, नहीं डिवाइड करता है, तो हम लोग फरमाट को कॉल करेंगे, फरमाट साहब को क्या बोलेंगे वो a⁵5p, उनका रिजल्ट आएगा। अगर ये कंडीशन होता है तो वी मस्ट हैव a⁵5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p, ऐसा होना चाहिए। इज इट हैपनिंग हियर और नो? तो उसको हम लोग क्लेम करते हैं a पे पावर 2 है साथियों 5p, यानी 5 और ये अपने ऑलरेडी यूलर 5 फंक्शन में लर्न करा, 5p का वैल्यू 5 का वैल्यू साथियों 5 में से एक जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना, दैट इज 8 मॉडुलो, और p कितना है साथियों, p का वैल्यू 5 है। तो आप देखें पहले ये बनता है कि नहीं, ठीक है। अब थोड़ा सावधानी से भी हम लोगों को काम करना है कि इज दिस वैलिड और नो। तो मैंने तो ये गलत लिखा है साथियों, 2⁴ क्या हो जाएगा 16, तो कैन आई राइट इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 + 1 मॉडुलो 5, और साथियों 15 जो है वो 5 के टेबल में आता है ना, तो 5 के टेबल में आ गया तो कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा, मॉड 5 ऑपरेट करेंगे 15 पे, 15 5 से बेसिकली क्या कर रहे हैं 15 में साथियों 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर कितना है 0, और एक्स्ट्रा बच गया 1, सो कैन आई राइट 1 मॉडुलो 5। और वही हम लोग सर्च कर रहे थे
कि 2 पे पावर 5p हमको क्या मिला साथियों, दैट बिकम्स 2 टू द पावर 4 इक्वल्स टू 1 मॉडुलो प्राइम, है ना। तो यही हमको बेसिकली लाना था टू वेरीफाई द फर्मास थ्योरम। मुझे उम्मीद है साथियों ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहां तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको बोदर करेगा। चलिए साथियों, दो और थ्योरम को हम लोग लर्न करते हैं, दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर द CSI नेट साथियों, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा साथियों। यूलर्स थ्योरम है, इसको साथियों एक तो आपने पढ़ लिया फर्मास, एक तो लिटिल फर्मास भी है, पहले इसको लर्न कीजिए। कहता है इफ n इज ग्रेटर इक्वल टू 1 साथियों, कहता है n या तो 1 हो या 1 से ग्रेटर हो, और बोलता है कि जीसीडी ऑफ a, n इक्वल टू 1 हो जाए, ठीक है ना। जीसीडी ऑफ a, 1 इक्वल टू 1 हो जाए, देन a टू द पावर 5 बिकम्स ऑलवेज 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो n। साथियों अगर गौर से आप देखें इस चीज को, तो ये क्या है जो हमने फर्मास पढ़ा साथियों, वो एक स्पेसिफिक कंडीशन है, एक पर्टिकुलर साथियों केस स्टडी है इसी का, है ना। मतलब उन्होंने क्या करा साथियों, एम के जगह पर्टिकुलर प्राइम ले लिया, है ना। वो पर्टिकुलर प्राइम पे काम करा, इन्होंने जनरलाइज कंडीशन दिया। साथियों अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं, है ना। ये एक जनरल कंडीशन है और फर्मास साहब का स्पेशल कंडीशन फॉर प्राइम के लिए, ठीक है। तो आराम से समझिए कि फॉर एनी ग्रेटर इक्वल टू 1, ग्रेटर इक्वल टू 1 का मतलब साथियों ये नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। क्योंकि तो आपको पता है फाइन हम लोग कैसे वर्क करते थे साथियों, फाइन रनिंग ओवर नेचुरल टू नेचुरल, तो इसका जो कोडोमेन स्पेस है हमेशा ही नेचुरल रहेगा। तो इसको जरूर याद रखें कि n इज ग्रेटर इक्वल टू 1 जो लिखा हुआ है, एक्चुअली n कहाँ का मेंबर है साथियों, n हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक। और बोलता है कि जीसीडी ऑफ a, n इक्वल टू 1, और ये वही बातें हैं, यही बातें बोला जा रहा है कि साथियों जो n है हमारा वो कभी भी a को डिवाइड नहीं करेगा, दैट्स वाई इसका जीसीडी 1 है, ठीक है। तो ये क्या है, ब्रॉड मतलब ब्रॉड कंडीशंस दिया गया है, एक बड़े पैमाने पे एक जनरलाइज थ्योरी है साथियों। सो n है ना, a और n का जीसीडी 1 मतलब n नेवर डिवाइड्स a। अगर ऐसा होता है, यही कंडीशन फर्मास वाले में p है साथियों, p डज नॉट डिवाइड a, और यहाँ पे फॉर ऑल n के लिए दे दिया गया a टू द पावर 5 इक्वल टू 1 मोर n। चूंकि साथियों यहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है, और p साथियों प्राइम होता है, तो आप डायरेक्ट लगा देते हैं 5p इक्वल टू p माइनस 1, है ना। प्राइम के लिए, सिर्फ प्राइम के लिए होल्ड करता है, लेकिन 5 इक्वल टू n माइनस 1 सभी के लिए नहीं होता है ना। तो इसलिए डायरेक्ट हम लोग साथियों यहाँ पे n माइनस 1 नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्राइम का केस नहीं है। इसको जरूर याद रखें आप लोग, ठीक है ना। अब जैसे कुछ भी क्वेश्चंस लेके आप लोग कर सकते थे, लाइक ये आपने साथियों 2 ले लिया, आपका मन है कि सर n की जगह प्राइम नहीं लेके 10 ले ले, तो ले लीजिए। और पहले तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्या 10 कभी 2 को डिवाइड करेगा साथियों, कभी नहीं कर सकता। कुछ और भी मन लेने का करे, 3 तो 3 ले लीजिए, जो मन करे वो कर लीजिए साथियों। तो कैन राइट 3 टू द पावर 5 10, और आप वेरीफाई भी कर लें कि डज इट होल्ड गुड और नॉट, है ना। आप 100% पहले सेटिस्फाई 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा साथियों, 5 10 को हम लोग ऐसे लिखेंगे 5 2 इंटू 5 5। ऐसा हम क्यों लिख पाए, क्योंकि हमने बहुत पहले पढ़ा था कि 2 और 5 का जीसीडी 1 है, इसलिए उसको 5 2 इंटू 5 को हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं और ऐसा लिख सकते हैं। 5 2 का वैल्यू साथियों 2 माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, 5 माइनस 1, so this becomes 1 into 4, so that is 4। so क्या आ गया, 5 10 का वैल्यू साथ में 4 आया, तो ये आपने ऑलरेडी लर्न कर रखा है, 1 मॉडुलो 10, है ना। अब देखिए 3 टू द पावर 4 का 1 आया, और समझने की भी बात है, 3 टू द पावर 4 साथ में 81 होता है, 81 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही मिलेगा, है ना। तो सिर्फ ये चेक करने वाली बात है कि डज इट होल्ड फॉर ऑल नेचुरल नंबर और नॉट, है ना। तो आपको दिख रहा है कि हम लोग प्राइम पे तो ऑलरेडी काम करे थे, ये प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, स्टिल ये वर्क कर रहा है। तो इसलिए साथी इसको जरूर याद रखिए कि इफ n डज नॉट डिवाइड्स n देन, है ना, ये क्या होगा साथियों, इंटीजर होगा, और n क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर है। तो इसको जरूर याद रखना है कि a टू द पावर 5 गिव्स ऑलवेज 1 मॉडुलो n, है ना। ये जनरल कंडीशंस याद रखें, जिनको यूलर थ्योरम हम लोग बोलते हैं, यूलर बोलेंगे साथियों। और फर्मास साहब के थ्रू आइएगा तो यहाँ पर n की जगह पर्टिकुलर प्राइम आ जाएगा, ये वाला केस, a मस्ट बी इंटीजर,
तो साथियों क्या हो जाएगा a टू द पावर 5p दैट इज p माइनस 1, ये कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड लो। तो ये सिर्फ प्राइम के लिए था, ये स्पेशल हो गया है ना साथियों, ये स्पेशल है और ये हमारा जनरल कंडीशन है। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ की बात है और कोई बड़ी चीजें नहीं है। और साथ ही इसका क्या होता है कि इसका जो एप्लीकेशंस होता है, जो अप्लाई करते हैं साथियों, वही सेम टू सेम बातें हैं साथियों। कहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे, चूंकि एन के लिए है, एन के लिए साथियों, तो ऐसा ही यूनिट डिजिट में भी, यूनिट डिजिट कैलकुलेशन में भी, 2 डिजिट लास्ट के 2 डिजिट कैलकुलेशन में भी साथियों ये वाला चीज। और मोर ओवर कई जगह पे हम लोग रिमाइंडर को यूज करने में, फाइंड आउट करने में हम लोग इसका यूज करेंगे। तो बहुत ही ज्यादा अप्लीकेबल है और इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि यहाँ तक मैं आपको अच्छे से समझा पाने में सक्षम हूँ साथियों। नाउ कम टू द लास्ट वन ऑफ दिस एंटायर नंबर थ्योरी साथियों। कुछ और भी पॉइंट्स रह गया होगा छोटी मोटी, तो मैं कोशिश करूंगा उसको भी लेके आऊं। विल्सन थ्योरम साथियों, ये भी अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मल्टीपल टाइम्स इस पे भी क्वेश्चंस आए। यूनिट डिजिट 10 लास्ट 2 डिजिट तो आता ही है, इसमें भी क्वेश्चंस कई बार आया है। देखिए विल्सन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है कि p इज अ प्राइम नंबर, पर्टिकुलर प्राइम के लिए इसको भी याद रखा जाए, है ना। दिस इज अ स्पेशल केस फॉर द प्राइम नंबर। अगर p प्राइम नंबर है, p इज एन इनपुट, देन कहता है कि साथियों फैक्टोरियल p माइनस 1 का जो वैल्यू होगा वो -1 होगा, किसके रेस्पेक्टली, मॉडलो p के रेस्पेक्टली, है ना। जब आप कॉन्ग्रुएंट मॉडलो p ऑपरेट करेंगे तो साथियों इसका जो वैल्यू होगा वो एग्जैक्टली -1 आ जाएगा, इसका मतलब ये है। और साथियों एक चीज और भी कमाल की बात ये है, थोड़ा सा अगर आप लोग याद करें तो आप लोगों ने देखा था कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू साथियों क्या होता है 1, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 into 1, है ना। फैक्टोरियल n कैसे काम करता है, n into n minus 1 डॉट डॉट डॉट, है ना, 3 to 1 तक आप लोग ऐसे काम करें। और गौर से आपको ये भी पता होगा, आपने ये भी पढ़ा था कि फैक्टोरियल m का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। आपने ये भी पढ़ा है कि फैक्टोरियल m नेवर बी नेगेटिव। कमाल की बात है साथियों। अगर आपने एक बार, इसलिए मैं कभी कभी बोलता हूँ कि IIT JEE का जो मटेरियल है साथियों, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि रियली में ही बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव सिस्टम का काम करता है। ठीक है, तो साथियों चलिए इसी चीज को मैं एक आपके लिए क्वेश्चन छोड़ जाता हूँ कि क्या फैक्टोरियल p-1 का वैल्यू -1 हो सकता है मॉड p के कोरस्पॉन्ड, जबकि मैंने अभी तो आपको बताया कि फैक्टोरियल n का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस थिंग। एक चीज जो मैं आपके लिए छोड़ जाता हूँ उसको जरूर याद रखें। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि -a इज कॉन्ग्रुएंट टू n-a मॉड n, है ना। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि साथियों जो -a होता है ना, -a अगर हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाता है, इंटीजर आ जाता है, तो उसको हम लोग पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करेंगे साथियों, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस रूल n-a मॉड a, यानी जो इतना रिजल्ट होगा वही नेगेटिव का इतना होगा। ठीक है, तो ज्यादा बड़ी बातें नहीं, अगर आप समझने की कोशिश करें तो अगर मॉडलो 10 के रेस्पेक्टिवली काम करेंगे तो -2 को लिखा जाता है दिस, है ना, यानी -2 इज इक्विवेलेंट टू 8 मॉडलो 10। तो -2 जो होगा वो पॉजिटिव का 8 होगा। सो रीजन ये है कि ये मॉडलो पे ऑपरेट कर रहे हैं साथ। किस पे हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, इंटीजर मॉडलो, एडिशन मॉडलो पे ऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि माइनस को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसलिए इसके पास ये बेनिफिट है। लेकिन जो हम लोग साथियों जनरल हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं वहां पे ये थ्योरी नहीं है कि मॉडलो को ऑपरेट कर सकते हैं, है ना। लीनियर कॉन्ग्रुएंस मॉडलो को या मॉडलर ऑपरेशन वहां पे नहीं होता, इसलिए वहां पे कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, किसमें, जब हमारे पास मॉडलर ऑपरेटर नहीं है तो। लेकिन यहाँ पे चूंकि मॉडलर एक ऑपरेटर है ना, जो नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। देख रहे हैं आप, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करें, तो इसलिए साथियों यहाँ पे ये हो जाएगा, लेकिन वहां पे नहीं होगा। इसलिए इस चीज को भी याद रखें, ऐसा ना हो कि पेपर में आपका दिमाग ये अलाउ करे कि ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो जनरली 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं कि फैक्टोरियल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है मॉडलो के कोरस्पॉन्ड। चलिए इस चीज को और थोड़ा सा एक और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। साथ में फैक्टोरियल p-1 का जो वैल्यू होगा वो p-1 मॉड p होगा, और चूंकि मॉड p ऑपरेट करेंगे तो p का मल्टीपल हो गया या p के टेबल में आ गया, तो ये तो साथियों 0 बन गया, तो क्या बचेगा -1। सो ये बोथ आर साथियों इक्विवेलेंट। क्या है साथियों, इक्विवेलेंट है। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि आप लोगों को ज्यादा कुछ भी प्रॉब्लम समझने में नहीं होगा।
कुछ आप लोग एग्जाम्पल लेके समझ लें और भी थोड़ा सा क्लैरिटी आपको मिल जाएगा। साथियों पी इक्वल टू हमने 5 लिया है और ये याद रखा जाए कि सिर्फ और सिर्फ दिस इज ओनली फॉर प्राइम नंबर। किसके लिए साथियों? ओनली फॉर प्राइम, प्राइम के लिए ही है, कॉम्पोजिट के लिए वर्क नहीं करता। जिस तरह से आपने देखा कि साथियों यूलर थ्योरम क्या था? जनरल कंडीशन था, फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए वर्क करता था। फरमाट साहब ने उनसे एक कंडीशन इम्पोज कर लिया, उस पूरे नेचुरल नंबर में से श्रिंक करके उन्होंने किसको छांट लिया साथियों? प्राइम नंबर को, और प्राइम पे उन्होंने ये स्पेशल रिजल्ट्स दे दिया, जबकि उन्होंने जनरल रिजल्ट्स दिया। और साथियों विल्सन थ्योरम जो है ना, ये वाला थोड़ा अलग टाइप का है, फैक्टोरियल वाले टर्म्स पे है। ये साथियों किस पे काम करा? सिर्फ और सिर्फ प्राइम। ये जनरल कंडीशन पे होल्ड नहीं करेगा, और क्यों नहीं होल्ड करेगा वो भी हम लोग देखते हैं। साथियों p-1 में कैन आई राइट p-1 का फैक्टोरियल, क्या इस चीज को फॉलो करता है? ये तो है विल्सन थ्योरम। चलिए 5-1 साथियों, 5-1 बिकम्स फैक्टोरियल 4। क्या कैन वी राइट लाइक दिस वन? आप जरा चेक करें, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना होता है साथियों? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सो 4 3 जा 12, 12 इंटू जा 24 साथियों। अब मॉडलो 5 ऑपरेट करना है ना, तो मॉडलो जब 5 आप ऑपरेट करेंगे साथियों तो इसमें कितना रिमाइंडर बचेगा? 4 है ना, 5 4 जा 20, एक्स्ट्रा 4 बच गया। तो साथियों 4 को हम लोग क्या -1 लिख सकते हैं, है ना? तो चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं। 5 को क्या हम लोग 4 में हम लोग डिवाइड करते हैं, पर इसी को समझ लीजिए। मेरा ये कहने का मतलब है कि 4 इज इक्विवेलेंट टू -1, है ना। मॉडलो क्या करता है? प्लस को माइनस में कन्वर्ट करता है। तो पहले आप ये चेक करने की कोशिश करें कि बोथ आर सिमिलर और नो। तो साथियों -1 में मैं डिवाइड करता हूँ। अब आप बोलेंगे तो सर ये तो मूर्खता वाली बात है, 5 इज ग्रेटर देन -1, सो हाउ यू कैन मेक अ रिलेशनशिप ऑफ अ डिवाइजर, है कैसे कर सकते हैं? साथ में एक मेथड में बताता हूं जो मॉडुलर ऑपरेशन पे मॉडुलर को कन्वर्ट करने के लिए बनाया गया है। एक जो जनरल टर्म्स हम लोग जनरल जो पढ़ते हैं साथियों डिवीजन, उसके थोड़ा सा अलग है। साथियों इसको देखिए माइनस साइन है तो हम लोग भी चाहते हैं कि माइनस साइन रहे, और साथियों दूसरी बात हम लोग चाहते हैं, डिवीजन का रूल रहता है कि साइन तो मेंटेन करे, वही रहेगा रूल, तो वही रहेगा, माइनस तो साइन को मेंटेन करे। साथियों इससे क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो आपको भी याद रहना चाहिए कि साथियों कि -5 इज लेस देन -1, सो कैन आई राइट वन टाइम हम जब करेंगे साथियों तो -5 हो जाएगा। डज इट होल्ड द रूल ऑफ द डिवीजन और नॉट? यस, ये होल्ड करता है, क्योंकि यही साइन यहाँ पे भी होना चाहिए, उसको भी रख रहा है साथियों। और इससे छोटा ये चाहिए या बराबर चाहिए, है ना, ये इससे छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, यही आप करते हैं। आपका मन है कि सर हमको 4 में करके दिखाइए, तो कीजिए। मेरा यही कहना है कि बोथ आर इक्वल। तो कैसे इक्वल होगा ये आप चेक कर लीजिए। साथ में इसको हम यही साइन चाहिए, आप ऐसे ही करते हैं, है ना। तो इसमें तो आपको दिख रहा है, आप बोलेंगे सर ये तो इससे छोटा है, तो हम कैसे लगाए? आपका मन है तो करने का, तो 1 टाइम लगाएंगे तो 5 हो जाएगा, 5 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। तो हम लोग क्या करें साथियों, तो क्या आप -1 टाइम कर सकते हैं, इससे ये छोटा हो गया, है ना। उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, साथ में ऐड करते हैं, है ना। अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर आप ये बताइए, यहाँ पे तो आप बोल रहे हैं साइन को मेंटेन कर ले, तो इसको कैसे करें? ठीक है ना। तो यही मेरा एक लॉजिक था यहाँ पे आपको समझाने का, कि इसको इस तरह से आप कन्वर्ट कीजिए कि साइन को मेंटेन कीजिए, इससे छोटा होना चाहिए, तो -5 इज स्ट्रिक्टली लेस देन -1। और साथ में इसको क्या करेंगे आप, उसके बाद क्या करते हैं, इसके साइन को ऑल्टरनेट करते हैं, चेंज करते हैं, है ना। तो साथ ये क्या हो जाएगा, 5 में से 4 चला जाएगा, तो 5 में से 1 गया तो साथ में 4। तो वही मेरा कहना है कि -1 इज इक्विवेलेंट टू 4 कब? जब मॉडलो 5 ऑपरेट करेंगे। तो यही ये लिखा गया है साथियों, इसलिए इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। इसको लिखा जा सकता है 4 मॉडलो 5, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5-1 मॉड, सो बोथ आर इक्वल। मुझे उम्मीद है ये बातें आप समझ पाने में सक्षम होंगे। अदरवाइज 5 में से 5 को ऑपरेट कीजिएगा तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है, ये 0 खत्म हो जाएगा, 5 है ना, ये 0 रिमाइंडर देगा -1। सो है सिमिलर ही, और कोई बड़ा चीज नहीं है। ऐसा हमने बड़ा रामबान नहीं कर दिया कि आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होगा। बस वही याद रखिए कि -1 अगर ये रिजल्ट याद रह जाएगा आपको, एक ही बार में बन जाएगा, अदरवाइज आप ऐसे करते रहेंगे पेपर में। बस यही मेरा कहना है। साथ ही ये तो आपको दिख गया कि n फॉर n इक्वल्स टू p के लिए ये जो रिजल्ट है साथियों, विल्सन थ्योरम ये होल्ड कर रहा है, ये आपने देख लिया। डज इट होल्ड फॉर द अनदर कंपोजिट नंबर? क्या कंपोजिट के लिए भी होल्ड करता है? प्राइम के लिए तो होल्ड कर लिया,
एक कंपोजिट के लिए साथियों क्वेश्चंस लेके मैं आपको बताना चाहता हूँ। डज इट होल्ड और नो। साथियों अगर मैं यहाँ पे p को प्राइम नहीं लूं, p को 15 ले लिया मैंने और ये है नॉट प्राइम नंबर, सो स्टिल विल्सन थ्योरम इज वैलिड फॉर कंपोजिट नंबर और नो। तो साथियों आप इसको रख के चेक करें और समझने की कोशिश करें कि 15 - 1 का फैक्टोरियल होता है फैक्टोरियल 14। क्या होता है साथियों? फैक्टोरियल 14। सो डज इट मेक -1 विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो 15? डज इट होल्ड? और देखिए तो बिल्कुल पागल वाला बना रहा है ना। सिंपल सी बात है। कैन आई राइट फैक्टोरियल 5 टू फैक्टोरियल 14 को 14 इंटू 13 साथियों, 13 इंटू कम करते जाइएगा यूजिंग द फैक्टोरियल रूल, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसा कीजिएगा। बहुत सारे मेथड है। तो साथ इसमें आपको दिख रहा है कि 5 और 3 का मल्टीपल आ गया, मतलब ये जो पूरा है वो कहीं ना कहीं 15 का मल्टीपल है। ठीक है, एक भी मल्टीपल आ गया तो आपको पता ही क्या होना है। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके पास मान लीजिए साथियों 5 इंटू 3 आ जाएगा और भी कुछ मल्टीपल है, वैसे वो 15 से डिवाइड कीजिएगा, 15 का मल्टीपल आ ही गया तो 0 बना देगा इसको। तो यही साथियों मेरा कहना है कि ये जो चीज लिखा गया है ये वाला चीज, इसको तो बना दिया 0 जबकि आपको चाहिए था -1। तो आपको क्या मिला साथियों? तो साथियों की फैक्टोरियल 14 दैट इज 15 - 1 का फैक्टोरियल, यहाँ पे -1 नहीं मिला आपको विद रिस्पेक्ट टू दिस। क्या मिला आपको? फैक्टोरियल 14 बिकम्स दिस इज व्हाट 0, बट 0 इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम -1 मॉड 15। मतलब अगर साथियों p प्राइम नहीं है तो ये याद रखा जाएगा, p प्राइम नहीं है तो ये विल्सन थ्योरम भी होल्ड नहीं करेगा, है ना। तो अगर p प्राइम नहीं है तो ये साथियों कभी भी होल्ड नहीं कर सकता। तो साथियों आज का क्लास मैं यहीं पे एंड करता हूं साथियों, इसको जरूर याद रखें। एक बात मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि जिससे आपकी क्लैरिटी बनी रहे। एक चीज क्या याद रखना है बेसिकली, p अगर साथियों प्राइम होता है या n इज ग्रेटर इक्वल टू 1 तो हम लोग क्या रखना है याद, a⁵ साथियों हमेशा क्या होगा 1 मॉडुलो n, और a कहाँ का मेंबर होगा साथियों? सेट ऑफ इंटीजर। ये किनका है? यूलर साहब का है ना। यूलर साहब ने ये कहा, इसको जरूर याद रखा जाए। और साथियों प्राइम के लिए फॉर प्राइम p डज नॉट डिवाइड c, अगर ये रहेगा इसमें भी सेम कंडीशन है साथियों, n डज नॉट डिवाइड c। एक मैंने कंडीशंस नहीं लिखा, यहाँ पे लिख लीजिए जीसीडी ऑफ n, a मस्ट बी 1, मतलब ये वाला कंडीशन। और साथियों प्राइम के लिए इन्होंने क्या बोला? p डज नॉट डिवाइड दिस, देन a⁵p दैट इज a⁵p - 1 इक्वल्स टू 1 मॉडुलो p होगा। ये किनका है साथियों? फरमाट साहब का, फरमाट साहब का। और थर्ड है साथियों, इसको जरूर याद रखें, विल्सन थ्योरम की फॉर प्राइम p, साथियों इसमें भी ये प्राइम ही है, p स्टैंड्स फॉर द प्राइम। प्राइम क्या होगा साथियों? p - 1 का जो फैक्टोरियल होगा वो हमेशा या तो -1 इसको मॉड p लिखेंगे या साथ में इसी को लिखेंगे p - 1 के फैक्टोरियल को p - 1 मॉडुलो p, ये हमेशा होल्ड करेगा। और एक चीज और याद रखें, अगर p साथियों p इज नॉट प्राइम, प्राइम नहीं है तो ये याद रखा जाए कि p - 1 कभी भी साथियों -1 मॉडुलो p नहीं हो सकता, मतलब कभी भी साथियों p - 1 जैसा नहीं लिखा जा सकता। ठीक है साथियों, बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है साथियों, 12:30 बज रहा है। तो साथियों हाँ, मेरी कोशिश थी कि ये 2-3 जो टर्म था जो बहुत इंपॉर्टेंट था साथियों, उसको मैं आपको क्लियर कर पाऊँ। साथियों सेशन कैसा लगा, और जैसा भी लगा साथियों आप लोग एंजॉय करें। और साथियों नंबर थ्योरी ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है, अदरवाइज मेरी कोशिश रहेगी कुछ 10 या 12 क्वेश्चंस में लेके आऊँ जहाँ से आपको चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम और दोस्तों जो छोटे मोटे टर्म्स हैं वो सब आपको क्लियर हो जाए। जैसे हमने लास्ट 2 डिजिट वाला ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाया है ना, यूनिट डिजिट कैलकुलेशन पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हुआ, सीआरटी पे क्वेश्चन नहीं हुआ, तो मेरी कोशिश रहेगी साथियों 10 से 12 क्वेश्चन ला के उस पूरे स्टेटमेंट को ये साथियों बहुत अच्छा से क्लियर किया जाए। ठीक है साथियों, तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे कल कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शन के साथ। ठीक है, जो रियली में ही आपको काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करेगा। और
आज के लिए साथियों मेरी तरफ से शुभ रात्रि साथियों। और आप लोग जम के मेहनत करें और अपने परिवार का ख्याल रखें और उनके प्रति हमेशा हमेशा साथियों एक जो माता पिता के प्रति जो कर्तव्य होना चाहिए उनको जरूर निभाएं, क्योंकि मुझे नहीं लगता माँ बाप से बड़ा कोई बड़ी चीज़ है। ठीक है, हमेशा उनके प्रति वफादार बने रहें और बहुत अच्छे से मेहनत करें। ठीक है, और मुझे उम्मीद है साथियों आप लोग आगे के नेक्स्ट जनरेशन में जब भी आप लोग जब आ गए हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे कुछ ना कुछ नया करके इस वर्ल्ड को जरूर प्रोवाइड कर पाएंगे आप लोग। ठीक है साथियों, तो इसी चंद शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को, अपने थॉट प्रोसेस को एंड करता हूँ। मिलेंगे साथियों कल नेक्स्ट वीडियोज में कुछ और भी मज़ेदार और जीवन के प्रति कुछ आशा करने वाले या आसान्वित कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के साथ। ठीक है साथियों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि साथियों।